Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and I am discussing with you STEP Self Assessment Test Pre-Engineering. तो आइए इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट द कमिटीज इनिशियल एंथुजियाज्म, इसका मतलब ये है डिस्पाइट एक हमारे पास मार्कर है और डिस्पाइट ये शो कर रहा है कि आगे कुछ कंट्रास्ट है। डिस्पाइट ये शो कर रहा है कि आगे कुछ कंट्रास्ट है। तो डिस्पाइट द कमिटीज इनिशियल एंथुजियाज्म द प्रपोजल वाज अल्टीमेटली रिजेक्टेड। तो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया बिकॉज अब was ultimately rejected because its financial projections were too। कोई चीज जो रिजेक्ट होती है उसकी प्रोजेक्शंस किस किस्म की होंगी? तो ऑप्शंस देखते हैं। मेटिकुलस, अगर वो मेटिकुलस का मतलब होता है मोहतात, और मोहतात एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव पोलैरिटी है इसमें, तो पॉजिटिव चीज को क्यों रिजेक्ट किया जाएगा? और बीटा है ट्रांसपेरेंट, ये भी पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंट चीज को भी रिजेक्ट करने की कोई बात वजह समझ नहीं आती। और 40 है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी कम हो और अंदाजों पे और तखमीनों पे, कंजेक्चर्स के ऊपर ज्यादा मबनी हो। तो डिस्पाइट द कमिटीज इनिशियल एंथुसियाज्म, जोशो जज्बा बहुत था लेकिन प्रपोजल स्पेक्युलेटिव थी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी नहीं थी या कम फैक्ट्स एंड फिगर्स को फॉलो कर रही थी। तो ये एक फ्लॉ है, एक नेगेटिविटी है। चार्ली आंसर हो सकता है। डेल्टा को भी देख लेते हैं, अगर डेल्टा आंसर नहीं है तो फिर चार्ली को हम फॉलो करेंगे। और डेल्टा है कंजर्वेटिव। अब देखिए कंजर्वेटिव होना खूबी या खामी ये वेरिएबल है, खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है, लेकिन कंजर्वेटिव को सपोज आप खामी ही समझ लें तो फिर भी ये जो कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का उसके साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्पाइट द कमिटीज इनिशियल एंथुसियाज्म, कंजर्वेटिव एंथुसियास्ट भी हो सकता है और उसके साथ उसका कंट्रास्ट नहीं है, डिस्पाइट के साथ भी ये मैच नहीं कर रहा। जबकि स्पेक्युलेटिव होना और जो उसका रिजेक्ट होना, ये चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। तो इस वजह से प्रोजेक्शन जो होती है ये एक आपने प्रपोजल देनी होती है और उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी होना चाहिए, और वो एक जबकि कॉन्टेक्स्ट हमारा कमिटी का है, तो इस वजह से स्पेक्युलेटिव होना उसकी खामी है। कंजर्वेटिव होकर भी अगर कोई चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी है कि कोई कमेटी है तो उसकी रिजेक्शन इतनी रेलेवेंट नहीं बनती जितनी कि स्पेक्युलेटिव ज़्यादा बड़ी खामी है किसी प्रोजेक्शन की। तो 91 को हमने डिस्कस किया जिसमें कि स्पेक्युलेटिव हमारा आंसर हुआ। आगे देखते हैं, हमारे पास 92 है जिसमें कि हमने एक एनालॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एनालॉजी के क्वेश्चन में स्कल्प्टर एंड शिजल, ये दो वर्ड्स हैं और इनका आपस में रिलेशन है। तो जो प्रोफेशन, जो स्कल्प्टर का इस जगह पे है प्रोफेशन, और जो टूल उसने यूज़ किया है वो शिजल है। तो हम अगर राइट साइड वाले वर्ड्स को देखिए तो अल्फा में आइडिया भी कोई टूल नहीं है, वुड भी एज सच कोई टूल नहीं है, चार्ली वाला अगरचे वुड से टूल्स बनते हैं, और पेंट भी एज सच कोई टूल नहीं है। बीटा में स्कैल्पल अब एक ऐसा वर्ड है जो शायद किसी बच्चे के लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता तो फिर भी बाकी क्योंकि तीनों वर्ड्स में से कोई भी टूल नहीं है तो इसको आपकी नज़र में आना चाहिए। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देख लें तो ऑथर, कारपेंटर, सर्जन एंड पेंटर। तो ऑथर तो एज सच कोई टूल, फिजिकल टूल यूज़ करता ही नहीं है, जैसे शिजल फिजिकल टूल होती है, और कारपेंटर, सर्जन और पेंटर टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप स्कल्प्टर को अगर देखें तो लेफ्ट साइड वाला वर्ड भी हमारी हेल्प करेगा कि स्कल्प्टर एक फिजिकल काम करने वाला आर्टिजन टाइप का बंदा है। तो कारपेंटर, सर्जन और पेंटर हो सकते हैं। कारपेंटर हमारे पास स्कल्प्टर के साथ एक आई कैचर हो सकता है क्योंकि दोनों औजार से काम करते हैं, लेकिन सर्जन का स्कैल्पल भी एक औजार है, और तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड वालों को देखकर भी हेल्प मिल रही है, लेकिन राइट साइड वालों को देखकर तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि राइट साइड वालों में आइडिया, वुड और पेंट, इन तीनों में से कोई भी टूल नहीं है। स्कैल्पल का मीनिंग अगर नहीं भी आता तो इसी को आप पिक कर लें क्योंकि ये टूल ही होगा, क्योंकि एक ना एक ऑप्शन ने तो करेक्ट आंसर होना है। तो इसलिए 92 का आंसर हुआ बीटा। 92 का बीटा आंसर हुआ सर्जन एंड स्कैल्पल। उसके बाद हम देखते हैं जी 93,
वर ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। अब देखिए वर स्टार्ट में लगा हुआ है, शायद आपको ये स्ट्रेंज सा स्ट्रक्चर लगे, लेकिन आगे पढ़िए, वर ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर टू बी, टू अराइव, टू बी, अराइविंग, लेट, द एग्जामिनेशन, वुड बी, विल बी, वुड हैव बिन। तो अब अगले वाले हिस्से को पढ़ के हमें ये अंदाजा हो गया कि ये तो कोई कंडीशनल टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये इन्वर्ट हुआ है एक्चुअली, वर्ब बाहर आया हुआ है और ये इन्वर्टेड कंडीशनल है और सेकंड कंडीशनल है। अब देखिए सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद एक सेकंड फॉर्म होती है और उसके बाद आगे वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये वाला हिस्सा तो अपनी जगह पे स्टैंड करेगा, लेकिन यहां पे स्टार्ट में वर आ जाएगा। तो वर ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर टू बी, और आगे जो हिस्सा है सेकंड फॉर्म का, ये उसमें इन्वर्टेड में अगर पीछे वर आ जाए तो आगे ये टू बी बन जाता है। ये इन्वर्टेड सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें टू बी अल्फा में मौजूद है और लेकिन चार्ली में भी टू बी मौजूद है। तो हमारे पास बीटा और डेल्टा तो आउट हो गए, लेकिन अल्फा और चार्ली रह गए। और जो बीटा है उसमें टू अराइव है। तो टू अराइव इसलिए गलत होगा क्योंकि वर ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स टू अराइव लेट, द एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड। देखिए टू अराइव भी हो सकता है, लेकिन आगे अगर आप देखें तो वुड भी, ये वुड और फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर तो आगे भी हमें चाहिए। तो वुड भी अल्फा में लगा हुआ है जो बीटा में नहीं लगा हुआ, और चार्ली में भी वुड हैव बीन लगा हुआ है। तो अगले वाले हिस्से से वो बात गलत हो गई। और उसके बाद एक ये भी हिस्सा है, वर ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर टू बी लेट, द एग्जामिनेशन वुड बी पोस्टपोन्ड। यहां तक तो हमारा कंडीशनल का हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद आगे भी देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी पोस्टपोन्ड इन द हॉल। तो हॉल एक फिजिकल एंटिटी है और उसके अंदर एग्जामिनेशन होता है। ऑन द हॉल या एट द हॉल ये ज़्यादा सूट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन द हॉल या तो छत पे हो रहा हो तो फिर उसका कोई रेफरेंस मौजूद हो जो कि नहीं है, और एट द हॉल वहाँ पे एग्जिस्टेंस की सेंस में होता तो फिर होना था। यहाँ पे उसके अंदर हॉल के अंदर एग्ज़ाम होने की बात हो रही है। और उसके बाद एक रिलेटिव क्लॉज भी यहाँ पे रेलेवेंट है कि जिसमें इन विच करेक्ट ऑप्शन है, इन विच द टेस्ट इज कंडक्टेड, और ये लास्ट हमारे पास ब्लैंक के अंदर इन विच आएगा। बीटा में भी इन विच है और चार्ली में दैट और दैट है। दैट और दैट तो बिल्कुल चार्ली और डेल्टा के आउटराइटली ख़त्म हो जाएंगे, ऑप्शन नहीं होगी हमारी, सीरियस ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन इन विच अल्फा और बीटा में है, लेकिन बीटा को हम दूसरी कंडीशनल की रीजंस की वजह से पहले ही निगेट कर चुके हैं। तो हमारा 93 का आंसर अल्फा होगा। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीज परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। तो अब एक तो प्रपोजिशन का यूज है कि इन मैथमेटिक्स होगा, एट मैथमेटिक्स नहीं होगा, और इन और एट का और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन, ये इन मैथमेटिक्स अल्फा में है, बीटा में एट है, चार्ली में इन है और डेल्टा में भी इन है। तो एक में एट यूज हुआ है। तो जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो तो आप उसके साथ परफॉर्मेंस इन लगाते हैं। कोई और स्किल वगैरह हो, ही इज़ गुड एट स्विमिंग और वट एवर एक्टिविटी, तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स के लिए इन ही आता है। एक तो इस हवाले से अल्फा ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ हुआ है। कंजंक्टिव एडवर्ब का स्ट्रक्चर ये होता है कि उससे पहले एक क्लॉज होती है, फिर एक सेमीकोलन होता है, और कंजंक्टिव एडवर्ब हाउएवर, मोरओवर, व्हाटएवर, और उसके बाद फिर कॉमा होता है और फिर एक क्लॉज होती है। तो ये हाउएवर यहाँ पे यूज़ हुआ है, और हाउएवर से पहले सेमीकोलन सिर्फ अल्फा में लगा हुआ है, और उसके बाद कॉमा। ये पूरा स्ट्रक्चर बेहतरीन अल्फा में मौजूद है। तो
ये चीज़ भी हमारे पास मौजूद है। और फिर एक आगे जाके प्रिवेंट और ऑब्जेक्ट और फ्रॉम का और उसके साथ जेरंड का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, वो भी अल्फ़ा में बेहतरीन है। हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस इन साइंस प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग और वट एवरिंग, ING के साथ वो जेरंड का इस्तेमाल होना चाहिए, ये भी अल्फ़ा में मौजूद है। तो इस वजह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं जी, सिनोनिम का क्वेश्चन है जी एरोडाइट का। एरोडाइट जो होता है उसका जो ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास, उनमें अल्फा है बुकिश। अब देखिए, हो सकता है कि किसी को ये अपील कर जाए, क्योंकि बुकिश को ये समझ लिया जाए कि जो बुकिश है वो बहुत ज़्यादा लर्नड भी होगा, लेकिन बुकिश ऐसे भी हो सकता है कि वो कोई मेमोराइज़र हो या वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ना पढ़ रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसे ही उसको बुक्स का शौक़ हो। लेकिन बुकिश का अपना एग्जैक्ट मीनिंग लर्नड या स्कॉलरली या स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं है। और अगर हो भी तो इससे बेहतर ऑप्शन स्टडियस मौजूद है, जिसका मतलब होता है लवर ऑफ स्टडीज़। तो एरिडाइट जो लवर ऑफ स्टडीज़ होगा वो सर्टनली लर्नड होगा और एरुडाइट होगा। और चार्ली बिल्कुल नहीं है सुपरफिशियल, ये तो इसका मतलब है फेक और सती। और डेल्टा नाइव है, जो ओवर सिंपलिस्टिक होता है, वो एरुडाइट का ऑलमोस्ट एंटोनिम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड के इस हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये अब एंटोनिम का क्वेश्चन है। एंटोनिम में कैकोफनी, अगर आप इसको रूट्स के हिसाब से पार्ट्स में तकसीम करें तो यहाँ पे फोन एक रूट है जिसका मतलब साउंड होता है, और कैको अपनी नेचर से ही आपको सुनते ही अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा गौर करने से कि ये कोई रफ या कुछ हार्श या बिटर किस्म की साउंड होगी, क्योंकि कैको का वर्ड थोड़ा सा इस तरह से सेंस दे रहा है। तो कैको का मतलब हार्श होता है और फॉन का मतलब साउंड होता है, तो हार्श साउंड। अब देखिए अल्फा अनम्यूजिकलिटी है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमसे पूछा क्वेश्चन एंटोनिम का जा रहा है। अगर ये सिनोनिम का क्वेश्चन होता तो अनम्यूजिकलिटी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बीटा आंसर ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। हार्मनी, जिसका मतलब है प्लेजेंट नेचर ऑफ थिंग्स, और प्लेजेंट साउंड के लिए भी हार्मनी यूज हो जाएगा। और चार्ली डिसेंशन है, जो असेंशन डिसेंशन किसी से इख्तिलाफ या डिसेंट, तो ये भी कैकोफनी का एंटोनिम नहीं है, ना सिनोनिम है। और डेल्टा स्क्रीच है, स्क्रीच चीख को कहते हैं, ये भी कैकोफनी का सिनोनिम तो हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है। एक ही वर्ड मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, तीन मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, तीन मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुआ है। तो देखिए द मॉर्निंग लाइट, अब मॉर्निंग लाइट में लाइट नाउन है क्योंकि मॉर्निंग एडजेक्टिव है, क्योंकि मॉर्निंग एडजेक्टिव है, तो इस वजह से एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर उसको डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है, तो इस वजह से लाइट नाउन हुआ। टू लाइट अ कैंडल, तो टू लाइट अ कैंडल, कैंडल इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है, और टू लाइट ये एक इन्फिनेटिव वर्ब के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। और फेल्ट लाइट, ये फेल्ट वर्ब ऑफ सेंसेस है, और वर्ब ऑफ सेंसेस जो होता है वो एक स्टेट वर्ब की तरह से बिहेव करता है, और स्टेट वर्ब के साथ आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब नहीं यूज करते। यहाँ लाइटली नहीं है, लाइट है, और ये एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें आपने वीकनिंग का क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से वो उस रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इसमें एक पैसेज है बहुत छोटा सा, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट वुड मोस्ट वीकन द आर्ग्यूमेंट दैट कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशल in mitigating the impacts of climate change on biodiversity। तो अब आप इसको देखिए कि इसका जो पैसेज का बेसिक क्लेम है वो ये है कि एफर्ट्स आर क्रूशल, ह्यूमन एफर्ट्स आर क्रूशल, क्योंकि उसने कहा है कि राइजिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसरप्टिंग हैबिटेट, स्पीशीज
unable to adapt quickly may face extinction. Conservation efforts including habitat restoration and wildlife protection are crucial. उसने कहा कि जो इंसान कंजर्वेशन की एफर्ट्स कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जब ये कह रहा है कि एफर्ट्स आर क्रूशल, तो फिर इसको वीकन करने के लिए कोई ऐसी चीज होगी जो ये कहेगी कि एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन ये कह रही है कि एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं है? अल्फा, मैनी स्पीशीज आर एबल टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग क्लाइमेट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उसने इंटरवेंशन को फ्यूटाइल कर दिया, उसने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो अल्फा ही आंसर होगा। बीटा क्यों नहीं है? राइजिंग टेम्परेचर्स आर डिसरप्टिंग हैबिटेट वर्ल्ड वाइड। ये तो पीछे की बात कर रहा है कि जी डिसरप्ट हो रहे हैं, लेकिन वीकन कौन सी चीज करेगी? ये वीकन कौन सी चीज करेगी को टच नहीं कर रहा। और चार्ली, हैबिटेट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन सेवरल कंट्रीज में हुए हैं, उनका रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट यूजफुल है या फुटाइल है? इसको ये भी चीज टच नहीं कर रही। और डेल्टा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ। ये तो सपोर्ट कर रहा है, जबकि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? वीकन कौन सा करेगा। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर अल्फा होगा, वीकन अल्फा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन मेन आइडिया का है, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में वो इस पैसेज में 2 चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उनके चैलेंजेस क्या हैं, और उसका फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस क्या हैं। जैसे कि उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रैपिडली गेनिंग पॉपुलैरिटी, और मिड में वही कह रहा है एडवांसेस इन बैटरी टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड ड्राइविंग रेंज एंड रिड्यूस्ड चेंजिंग टाइम्स, मेकिंग ईवीज मोर प्रैक्टिकल एंड फॉर एवरीडे यूज डिस्पाइट दी एडवांटेजेस। उसके बाद उसने लास्ट 2 लाइन्स में चैलेंजेस भी बताए हैं। अब देयरफॉर मेन फोकस, अब मेन फोकस इस पैसेज का क्या है? अल्फा है जी द हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो तो बात फ्यूचरिस्टिक कर रहा है, और बीटा है द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, दोनों ही चीज़ें, तो बीटा करेक्ट आंसर है। चार्ली क्यों नहीं है? हाउ गैसोलीन व्हीकल्स आर मोर प्रैक्टिकल। देखिए उसने कंपैरिजन नहीं किया, इसलिए चार्ली आंसर नहीं है। और डेल्टा, गवर्नमेंट पॉलिसीज अनरिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज, ये चीज़ भी यहाँ पैसेज में रेलेवेंट नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि उसने एक इन्फरेंस का क्वेश्चन किया है। तो पैसेज में उसने ये कहा है कि बैटरी टेक ने इम्प्रूव किया है, लॉन्ग रेंज को भी, फास्टर चार्जिंग को भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, इसलिए अब इन्फर क्या कर सकते हैं? अल्फा जी ईवी विल इमीडिएटली रिप्लेस ऑल गैसोलीन। नहीं, जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उनको जाहिर है डंप तो नहीं कर दिया जाएगा, तो अल्फा को इन्फर नहीं किया जा सकता सारी खूबियों के बावजूद, ईवी की सारी खूबियों के बावजूद। और बीटा है, गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोमोटिंग ईवी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। और चार्ली है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आर मेकिंग ईवी मोर अपीलिंग टू कंज्यूमर्स। यस, इन सारी खूबियों के वजह से चैलेंजेस हैं, लेकिन ये ज़्यादा अपीलिंग होती जा रही है। और डेल्टा, लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम। देखिए ये हो सकता है बात ठीक हो, लेकिन उसने ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली इन्फर फ्रॉम द पैसेज। ओवरऑल पूरे पैसेज में से आपने चीज़ इन्फर करनी है कोई, तो उसने तो इम्प्रूव्ड चार्जिंग की बात की है, तो लिमिटेड चार्जिंग अब कोई सच इशू नहीं रह गया, तो ये भी इन्फ्रेंस के म्यार पे पूरा नहीं उतरता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे टेस्ट की डिस्कशन। आई होप के ये आपके काम आएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।